Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 11, Area and its Boundary from class 5th Maths semester 2. Chapter 11, Area and its Boundary. Whose slice is bigger? Parth and Jeannie bought आम पापड़ that is dry mango slice from a shop. तो जो पार्थ और जीनी है वो एक दुकान से आम पापड़ लेके आए थे. देयर पीसेस लुक लाइक दिस. तो उनके जो पीसेस थे आम पापड़ के वो कुछ इस तरह से दिख रहे थे. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर. तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीस ए है. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स इट इज़ अ rectangle. Okay, and here it is given piece B that is 11 centimeter and 3 centimeter. Both could not make out whose piece was bigger. तो दोनों को पता नहीं चल रहा था दोनों में से किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, तो सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर. तो यहाँ हमें ऐसा पूछा गया है कि कोई ना कोई तरीका बताइए ताकि हम ये बता सके कि किसका जो पीस है वो ज़्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे एक तरीका तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि to decide whose piece is bigger following ideas can be used. Like here this is like अगर इसको देखते हैं तो ये बड़ा दिख रहा है. It is given 6 centimeter and here 5 centimeter and here the length is 11 centimeter and the breadth is 3 centimeter. So what we can do, first of all let us cut the pieces B. तो हम B को pieces में कट कर सकते हैं. अब कैसे हम इसके स्क्वायर बना सकते हैं like this. ये 3 है तो हम इसको भी यहाँ पे एक स्केल लेके आप करो, इसको 5 सेंटीमीटर करो. ये जो ब्रेथ है वो तो हमारा 3 सेंटीमीटर ही रहेगा लेकिन इसको वापस से आप 5 सेंटीमीटर कर दो. ठीक है, सो 5 + 5 हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया. टोटल हमारा कितना है 11 सेंटीमीटर. तो बचा हमारे पास 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये हमारा 11 सेंटीमीटर हो गया. अब जब आप इसको क्या करोगे, when you put the first and second part over the pieces A. तो जब आप ये फर्स्ट पार्ट को यहाँ रखोगे, सेकंड पार्ट को आप यहाँ पे रखोगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो B पार्ट है दैट मीन्स पीस B है वो इस पार्ट से ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड द पीसेस. वी कैन डिवाइड द पीसेस A and B into 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग वे. तो हम कैसे कर सकते हैं इसको 1 सेंटीमीटर में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से स्केल लेकर. इस तरह से आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमें बॉक्सेस बनाने हैं और इसी तरीके से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के हमें कर देना 1 2 3 4 5. यहाँ मैंने 5 किया है बट इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू डू द 6 बॉक्सेस. ओके, तो जब हम इसको करेंगे इस तरह से तो हम इसको काउंट करके पता आराम से कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस in each piece. So here in this 5 6 you are having 30. Okay, and here same way if we cut it, so here it will be total 33 boxes will be. So which is bigger out of this? So this one, that is piece B is bigger than piece A. Okay, so the length of piece A is 6 centimeter. यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेंथ है A की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर. सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग दिस लेंथ. जो हम लोगों ने किया, मैंने यहाँ 5 बनाया बट इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू डू 6. ओके, नाउ द विड्थ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी है 5 है. सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग विथ. हमने इसी तरीके से किया ना 1 2 3 4 5. ठीक है, सो 5 6 30. अगर आप इस तरह से इसको काउंट भी करोगे तो भी इसका 30 ही निकलेगा. So all together how many squares can be arranged on it? So पूरा मिला के कितने उसमें जो स्क्वायर्स है कितने अरेंज हो सकते हैं, हमने देखा 30. So the area of piece A will be 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने 30 स्क्वायर बनाए हैं. क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक यहाँ पे बॉक्स है. इन द सेम वे वी फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी. इसी तरह से हम पीस बी का भी फाइंड आउट हमने किया कि वहाँ पे कितने थे 33. 11 3 33. नाउ हु हैड द बिगर पीस एंड हाउ मच बिगर. तो किसका पीस ज़्यादा बड़ा है और कितना. तो हमने यहाँ पे देखो पीस बी जो है वो ज़्यादा बड़ा है. अब कैसे, बिकॉज पीस बी में 33 है. तो 33 में से अगर आप 30 को माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ मैंने 3 लिखा है, 33 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो आपके पास 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पार्ट बी के पास ज़्यादा था. ठीक है, तो ये तरीका आपको दिखाया, देखिए ये
1 2 3 4 5 6, ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें है। नाउ कवर विथ स्टैम्प्स। दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो स्टैम्प आपको दिया है इसका जो एरिया है ये कितना बताया गया है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। तो ये एक हमारे पास बड़ा सा रेक्टेंगल है, तो अगर हमारे पास एक स्टैम्प है जिसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इस तरह से कितने स्टैम्प्स इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे, चलो देखते हैं। सो चेक योर गेस। So according to me, 20 stamps will come in that rectangle, yellow rectangle. Now we are checking our guess. Measure the yellow rectangle. अगर आप yellow rectangle को measure करते हैं, so it is 12 centimeter long. Okay? So आप भी इसे scale से measure करके फिर इसे लिख सकते हैं। How many steps can be placed along its length? तो कितने stamps उसकी length पे हम रख सकते हैं? So like that 6 stamps we can keep. Okay? Now how wide is the rectangle? जो rectangle है उसकी wide मतलब उसकी breadth कितनी थी, ऐसे, so 8 centimeter. How many stamps can be placed along its width? तो वहाँ पे हम width पे कितने रख सकते हैं stamps? So 4 कैसे? So अगर आप 8 को 2 से divide कर देते हैं so we'll get 4. Now how many stamps are needed to cover the rectangle? Rectangle को cover करने के लिए कितने stamps चाहिए? So total 24 कैसे? Because 6 जो है वो हमारी लेंथ में है और 4 जो है वो हमारी विड्थ में है, तो 6 4 जा 24। ओके, सो हाउ क्लोज वाज योर अर्लियर गेस? तो हमने 20 गेस किया था, तो हम यहाँ पे 24 इसका आंसर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आएगा? सो इट विल बी 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। 96 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आएगा? तो 4 स्क्वायर हमारे ऐसे थे और टोटल हमारे पास 24 है, ठीक है। So 4 24 जा 96। Now what is the perimeter of the rectangle? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर जो है उसका ये देखिए आप, यहाँ पे हमने आंसर जो है वो लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो जो पेरीमीटर है फॉर्मूला वो क्या होता है इसका, 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमने 2 लिखा है। 2 क्यों? क्योंकि इसकी जो रेक्टेंगल है इसकी 2 साइड सेम होती है, ये 2 साइड सेम होती है, ये 2 साइड सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। अब 2 तो एक साइड हमारी क्या है, लेंथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 8। सो 2 हमने वापस लिखा, 12 प्लस 8 दैट इज 20। सो 2 20 जा 40 सेंटीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 40 centimeters. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.